आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं। इनके क्षेत्रफलों का योग 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। मैंने मान लिया ये बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं और एक का केंद्र है A और दूसरे का केंद्र है B। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्रफल का योग है, मैं त्रिज्या मान लेता हूँ जो हमें ज्ञात करनी है। माना वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें मान लेते हैं माना वृत्तों की त्रिज्याएं। माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है? क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि ये वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ से A से लेके B तक कितनी है? AB जो हमें दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AB कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा भाई? देखिए, ये जो है यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी है और इसकी केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये दोनों की त्रिज्याएं ही तो होंगी अलग अलग। भाई ये R1 होगी, मैंने मान लिया ये R1 है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये R2 है। तो यानी कि जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, यानी R1 प्लस R2 के बराबर होगी जब वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्रफलों का योग है वो 58 पाई है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है? 58 पाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 58 पाई के। तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है? अब हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 58 के बराबर आ जाएगा। और हमारे पास R1 प्लस R2 का मान कितना है? AB के बराबर है, जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, R1 प्लस R2 का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, यही होगा। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ कि R1 प्लस R2 कितना है हमारे पास? 10। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना है हमारे पास? वो है 58, प्लस क्या हो जाएगा? 2R1 R2। ठीक है, तो यहाँ से 2R1 R2 का मान कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 100 माइनस 58, यानी कितना हो जाएगा? 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी 42। इसका मतलब R1 R2 का मान कितना आ जाएगा? 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 21 आ जाएगा। R1 गुणा R2 का मान कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए R1 प्लस R2 का मान कितना है हमारे पास? 10। अब देखिए, अब अगर हम R1 माइनस R2 निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2R1 R2, ये होगा। ठीक है, बल्कि माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखिए, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कितना है यहाँ पर हमारे पास? देखिए, R1 प्लस R2 है हमारे पास 10, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, और R1 R2 का मान कितना है? 21, तो वो 21 हमने रख दिया। अब ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस का 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 10 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 6। ठीक है, और ये कितना है बताइए?
यहाँ है 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आ गया। इसका मतलब R1 माइनस R2 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4, क्योंकि जब इस 16 का वर्गमूल लेंगे तो ये 4 आएगा। अब देखिए R1 प्लस R2 हमारे पास कितना है, 10 है, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, यानी कि 2R1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 यानी कि 14। ठीक है, ये कितना होगा, 14 होगा। तो इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटे में 2, यानी कि R1 बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम R2 निकाल लेंगे तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस का R1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 7, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो R2 बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक 10 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर आ गया और एक 3 सेंटीमीटर आ गया। अब वैसे तो हमने R1 ये मानी थी, लेकिन ये जो R1 है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए आप इसको R2 मान लीजिए और इसको R1 मान लीजिए। ठीक है, ये R1 है और ये R2 है, क्योंकि बड़ा वाली जो त्रिज्या है वो R1 यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आया है। देख लीजिए R1 का मान 7 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा वाला वृत्त है वो उसकी त्रिज्या R1 होगी 7 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर जो कि R2 है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।